हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज दिलीप सर एंड वाचिंग इंग्लिश ग्रामर विद दिलीप सर। दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है दिलीप सर के इंग्लिश ग्रामर चैनल पर। बच्चों, आज आपके लिए टॉपिक है रिमूव टू। वाक्य में से TOO को हटाना, दूर करना। तो दोस्तों, लेट्स वॉच द वीडियो टिल द एंड। अंत तक वीडियो को देखें और आई गारंटी आज के दिन आपको ये टॉपिक हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाने वाला है, पूरी तरह से आ जाने वाला हो। सो लेट्स वॉच द वीडियो। ओके, सी हियर। रिमूव टू। रिमूव टू इज अ टॉपिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य रूपांतरण, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बच्चों हमने पढ़ा, उसी का एक टॉपिक है। क्या बच्चों? रिमूव टू। वाक्य में से TOO को रिमूव करना है, हटाना है। जैसे प्रीवियस टॉपिक में हमने यूज ऑफ नो सूनर सीखा था, आज हमें सीखना है सेंटेंस में TOO को कैसे रिमूव करना है, कैसे हटाना है। तो बच्चों, ध्यान से सुने और समझें और देखते हैं कि कैसे हम रिमूव टू करेंगे। वाक्य में से TOO को रिमूव करेंगे, हटाएंगे। इसको डिटेल में हमको सीखना है। ध्यान दें। देखो बच्चों, यहां पर लिखा है रिमूव टू, मीनिंग वाक्य में से TOO को रिमूव कर देना है, हटा देना है। इसके पहले मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के दो स्पेशल रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के दो स्पेशल रूल्स हैं, और वो कौन कौन से हैं? रूल नंबर 1, नो चेंज इन टेंस। नो चेंज इन टेंस। एंड रूल नंबर 2, नो चेंज इन मीनिंग। If you are transforming any sentence, there must be two rules. अगर आप किसी भी वाक्य को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, एक थीम वाले वाक्य को दूसरे थीम वाले वाक्य में चेंज कर रहे हो, तो क्या याद रखना होगा आपको? दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज क्या है कि आपको सेंटेंस का अर्थ नहीं बदलना है, आपको सेंटेंस का टेंस नहीं बदलना है। बस दो बातें खास याद रखें, इजी है आपके लिए। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि आपको समझना क्या है कि इस रूल्स में आपको जो ध्यान देने वाली बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के जो दो रूल्स हैं कि नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस एंड नो चेंज इन मीनिंग। यानी आपको न तो टेंस बदलना है, न तो सेंटेंस का क्या बदलना चाहिए? मीनिंग बदलना चाहिए। अगर बच्चों आपने दो बातें याद रख ली तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आपका कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। रिमूव टू। रिमूव टू अर्थात वाक्य में से TOO को रिमूव कर देना, हटा देना। क्या है? अगर TOO आया है सेंटेंस में और ब्रैकेट में लिखा रहेगा रिमूव टू, मीनिंग वाक्य में से TOO को क्या करना है? रिमूव कर देना है, हटा देना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या लिखा है? इट इज टू बिग टू कैरी। इट इज टू बिग टू कैरी। यह इतना बड़ा है कि मैं इसे नहीं ले जा सकता हूं, या ले जाने के लिए यह बहुत बड़ा है। ओके, अब इट इज टू बिग टू कैरी, यह ले जाने के लिए बहुत क्या है? बड़ा है। अब क्या लिखा है ब्रैकेट में? रिमूव टू। अच्छा, रिमूव टू तो कैसे करोगे? रिमूव टू ऐसे लिखोगे, इट इज बिग टू कैरी। इट इज बिग टू कैरी लिखा था, रिमूव टू, तो आपने वाक्य में से TOO को सेंटेंस में हटा दिया। सही है? नो, सही नहीं है। ये क्या है? गलत है। इस तरीके से हमें वाक्य में से TOO को नहीं रिमूव करना है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में ऐसा कर देते हैं, लिखा है रिमूव टू, उसका अर्थ समझे कि वाक्य में से टू को निकालना है तो निकाल दो। तो बच्चे ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको ऐसे नहीं करना है। तो रियल में रिमूव टू क्या है, उसके रूल्स क्या है, समझते हैं। देखो, There are two types of sentence that can be asked in exam. परीक्षा में रिमूव टू से संबंधित दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से तरीके के? यहां पर आप देखें।
सेंटेंस नंबर 1, ही इज टू फैट टू रन फास्ट। वह इतना मोटा है कि तेज नहीं दौड़ सकता है। क्या? वह इतना मोटा है कि तेज नहीं दौड़ सकता है। ये फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है। देखो अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं बच्चों, यहां पर TWO2 सेंटेंस में आया है या नहीं आया है? आया है। यहां सेंटेंस में आया है TWO2 और 2 के तुरंत बाद यहां पर बच्चे क्या आया है? एडजेक्टिव। ध्यान देना, यहां पे क्या है? एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद एक स्मॉल टू भी है, TO2, नॉट TWO2। क्या? TO2। समझो बात को। सी द फर्स्ट सेंटेंस। पहले सेंटेंस में रिमूव टू में दो तरह के सेंटेंस आएंगे। पहला सेंटेंस, ही इज टू फैट टू रन फास्ट। वह दौड़ने के लिए क्या है? बहुत मोटा है, नहीं दौड़ सकता है। तो देखो अब पहले तरीका के सेंटेंस क्या है? ही इज टू फैट टू रन फास्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो सबसे पहले क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है? वर्ब है, उसके बाद TWO2 है, उसके बाद एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों? एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies a noun or pronoun। एडजेक्टिव विशेषण वह शब्द होता है जो किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, उसमें कुछ ऐड कर देता है। वह कैसा है? he is fat, वह मोटा है। उसकी विशेषता क्या है? वह मोटा है। ओके, तो देखो एडजेक्टिव के पहले एकदम टू है और एडजेक्टिव के तुरंत बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसको क्या कहेंगे बच्चे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसको हम कहेंगे इंफिनिटिव। क्या कहेंगे बच्चों? इंफिनिटिव। क्या होता है इंफिनिटिव? अगर किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले TO2 आया है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंफिनिटिव। यानी 2 प्लस V1 को हम लोग क्या कहेंगे? इंफिनिटिव। तो यहां पर सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब, उसके तुरंत बाद TWO2 है, 2 के तुरंत बाद एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के तुरंत बाद यहां पर है 2 प्लस V1 यानी इंफिनिटिव आया है। हां डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले तरह का सेंटेंस समझ लिया कि एग्जाम में दो तरीके के सेंटेंस आ सकते हैं रिमूव टू के। पहले तरीके का सेंटेंस देखा कि ही इज टू फैट टू रन फास्ट, वह इतना मोटा है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता है। इसमें बच्चे हमने देखा क्या? ही क्या है? सब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद आई है वर्ब और उसके बाद 2 प्लस एडजेक्टिव। 2 प्लस क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव और उसके तुरंत बाद क्या है? 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? इंफिनिटिव। पहले तरह का सेंटेंस। दूसरे तरह का सेंटेंस पे ध्यान दो, क्या लिखा है? टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। चाय मेरे पीने के लिए बहुत ही गर्म है, यानी चाय इतनी गर्म है कि आई कैन नॉट ड्रिंक, मैं इसे पी नहीं सकता हूं। डिफरेंस समझो। ये सेंटेंस में देखो टी क्या है? सब्जेक्ट आया है, उसके बाद ये है वर्ब और उसके बाद 2 प्लस एडजेक्टिव। लेकिन यहां पर बच्चे एक और चीज आ गई है, फॉर मी, और उसके बाद आया है इंफिनिटिव। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो यहां पर क्या है? टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। चाय मेरे पीने के लिए बहुत ही ज्यादा गर्म है। यहां पर टू के बाद एडजेक्टिव तो है, इंफिनिटिव भी है, लेकिन बीच में क्या आ गया बच्चे? फॉर मी। अब बच्चे आ गया फॉर मी। फॉर मी यानी सेंटेंस में एक नई बात आ रही है, फॉर प्लस प्रोनाउन। क्या है? फॉर प्लस प्रोनाउन। तो दो तरह के सेंटेंस पूछे जाएंगे। पहले तरीके का सेंटेंस जिसमें फॉर प्लस प्रोनाउन नहीं होगा, दूसरे तरह का सेंटेंस जिसमें फॉर प्लस प्रोनाउन होगा। कैसे चेंज करना है? रिमूव टू का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। रिमूव टू का मतलब होता है वाक्य में से TWO2 को हटा देना। रिमूव टू का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है। रिमूव टू के लिए यहां पर दो रूल्स हैं, दो नोट है। नोट नंबर 1, रिमूव टू मीन्स एडिंग so that in the sentence। रिमूव टू का मतलब होता है वाक्य में so that को जोड़ना, यानी वाक्य में से टू को हटाने का मतलब ये नहीं कि टू को हटा दिया बात खत्म हो गई। वाक्य में से TWO2 को आप हटाओगे तो क्या जोड़ना पड़ेगा सेंटेंस में बच्चों? so dash 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 dot, so dot dot that। ठीक है, अब यहां पर आप समझ ले कि रिमूव टू का पहला नोट क्या है। नोट नंबर 1, रिमूव टू मीन्स
adding so that in the sentence. And note number 2, remove to means remove to and to from the sentence. remove to का मतलब ये है कि सेंटेंस में TOO तो जाएगा ही, लेकिन साथ में ये टू को भी ले जाएगा। ये TOO तो जाएगा लेकिन साथ में इस टू को भी ले जाएगा, अकेले जाएगा नहीं। रब ने बना दी जोड़ी, दोनों साथ साथ में है, दोस्त है, और दोनों साथ साथ जाएंगे, जिएंगे भी और मरेंगे भी साथ साथ, अकेले नहीं जाने वाला है TOO। यानी टू अपने साथ क्या ले जाएगा, टू। तो बच्चों क्लियर है सेंटेंस का रूल्स, यानी वाक्य में से जब आप TOO हटाओगे तो स्मॉल टू जो छोटा टू सेंटेंस में है, इंफिनिटिव का टू है, वो भी क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। और आपको TOO हटाने पर सेंटेंस में सो दैट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब। कहां से लाओगे सब्जेक्ट, दिए गए वाक्य का जो सब्जेक्ट होगा यही आएगा। वर्ब कहां से लाओगे, दिए गए सेंटेंस की जो वर्ब होगी वही आएगी। और यहां पर जो टू है, इस टू के बदले क्या आ जाएगा, सो आ जाएगा। एडजेक्टिव वही रहने वाला है, ये स्मॉल टू के बदले क्या आ जाना है, दैट आ जाना है। फिर आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना। आप कहां से लाओगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहीं बाहर से नहीं लाना है, ये जो पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट रहेगा इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट। अगर कोई नेम रहेगा तो उस नेम के बदले क्या होगा, नेम के बदले प्रोनाउन, नाम के बदले क्या आएगा, सर्वनाम। अगर यहाँ पे राम लिखा है तो राम पुरुष है, मेल है तो क्या आएगा, ही। यहाँ पे सीता लिखा है, फीमेल है तो क्या आएगा, सी। अगर एनिमल है उसके हिसाब से निर्जीव है तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को यहाँ पर ले लेंगे। तो फॉर्मेट को अच्छे से आप समझो कि सबसे पहले क्या आना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब, TOO हटेगा, उसके बदले सो, फिर एडजेक्टिव, फिर दैट, फिर सब्जेक्ट, पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर लिखना है कैन नॉट और कुड नॉट में से कोई एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी ये वर्ब अगर प्रेजेंट में है, ध्यान रखना, ये वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो आएगा कैन नॉट, और ये वर्ब अगर पास्ट में है तो यहां पर क्या आएगा, कुड नॉट। क्या आएगा, कुड नॉट, और आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों, क्योंकि बच्चे कैन नॉट और कुड नॉट, यानी कैन कुड क्या है बच्चों, मॉडल ऑक्सिलरी है, और मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट के आधार पर हम ये दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस को क्या करते हैं, टर्न करते हैं। कैसे करेंगे आप देखो, ध्यान से समझो। ही इज टू फैट टू रन फास्ट, वो इतना मोटा है, क्या नहीं कर सकता है, कि तेज नहीं दौड़ सकता है। अच्छा, वह इतना मोटा है कि तेज नहीं दौड़ सकता है, इसको हमको क्या करना है, वाक्य में से TOO को हटाना है। और हमको पता है कि TOO हटाओगे तो ये टू भी क्या होगा, हट जाएगा। कैसे हटाओगे, फंडे से हटाएंगे। फॉर्मेट पे देखो लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में यहां पर क्या है, ही, तो हमने लिख दिया ही। वर्ब, वर्ब क्या है, इज, तो लिख दिया इज। अब ये टू हटेगा, टू के बदले क्या आएगा, सो। फिर क्या लिखना है आपको, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बच्चे जो दिया रहेगा वो एज इट इज आता है। एडजेक्टिव पता ही है, वाक्य में विशेषता बताने वाले शब्द को, नाम प्रोनाउन को विशेषता जो बताएगा वो क्या है, एडजेक्टिव। ही इज सो फैट, ये टू हटेगा, इसके बदले क्या आ जाएगा, दैट। अब फिर लेना है सब्जेक्ट। कहां से लाओगे सब्जेक्ट, जो पहले वाक्य का सब्जेक्ट होगा वही सब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा। फिर आपको कैन नॉट या कुड नॉट में से कोई एक चीज लिखना है अकॉर्डिंग टू वर्ब। ये इज क्या है बच्चे, ये वर्ब कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है। अगर वर्ब प्रेजेंट में है तो कैन नॉट कुड नॉट में से क्या लिखना पड़ेगा अपने को, कैन नॉट। बाकी जो बचा हुआ सेंटेंस है वही लिख देंगे। He is so fat that he cannot run fast. वह इतना मोटा है कि वह तेज नहीं दौड़ सकता है। दूसरे सेंटेंस पे ध्यान दो। Tea is too hot for me to drink. चाय मेरे पीने के लिए बहुत ही गर्म है, यानी चाय इतनी गर्म है कि I cannot drink, मैं इसे पी नहीं सकता हूं। ध्यान देना बच्चे। अब यहां पे समझो, फार्मूले में, फंडे में क्या है, सब्जेक्ट दिया हुआ, सब्जेक्ट टी है, लिख दिया है। फिर क्या है, वर्ब, वर्ब इज दी है, लिख दिया। फिर यहां पर TOO, यहां पर TOO है, इस टू को हटाना है, और इस टू के बदले क्या आएगा बच्चे, सो। फिर एडजेक्टिव क्या लिखा है, हॉट, लिख दिया एज इट इज। अब यहां पर तुरंत लिख देना है दैट।
आप कहोगे फॉर मी आया है, ओके आया है फॉर मी, मुझे पता है, लेकिन आपको फॉर मी पर यानी एडजेक्टिव जैसे ही लिखोगे उसके तुरंत बाद दैट ही आएगा। अगर आपकी गर्दन पे कोई नेक पे गन भी रख देना तो भी आपको यहाँ पर दैट ही लिखना है। सो यानी TOO हटेगा, उसके बदले सो आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव के तुरंत बाद बिंदास आपको दैट लिख ही देना है, कुछ करना नहीं है, दैट लिख दिया। फॉर का क्या करेंगे अभी बताते हैं क्या करेंगे बच्चों। अगर सेंटेंस में आया रहेगा फॉर प्लस प्रोनाउन, क्या रहेगा फॉर प्लस प्रोनाउन। अगर ऐसा लिखा है फॉर प्लस प्रोनाउन में फॉर मी लिखा रहेगा तो आप लिख दोगे उसके लिए सब्जेक्ट क्या आएगा आई। फॉर अस लिखा रहेगा तो उसके लिए आप लिख दोगे वी। फॉर देम लिखा रहेगा तो सब्जेक्ट लिख दोगे आप क्या दे। अगर लिखा रहेगा फॉर हिम लिखा रहेगा तो सब्जेक्ट आप लिखोगे ही। फॉर हर रहेगा तो आप सब्जेक्ट क्या लिख दोगे सी। इस तरह से सब्जेक्ट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट यहां देखो चाय और पीने वाला दोनों सब्जेक्ट बच्चों क्या है अलग है। फॉर मी अलग है और चाय अलग है, यानी दोनों सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है सेम नहीं है। सरल शब्दों में आप समझें कि अगर फॉर प्लस प्रोनाउन आ रहेगा तो सब्जेक्ट हम फॉर प्लस प्रोनाउन में से ही लेने वाले हैं। प्रोनाउन फॉर मी लिखा है यानी आई का ऑब्जेक्ट रूप लिखा है तो उसका सब्जेक्ट मी का क्या होगा आई होगा। तो यहां पर बच्चे फॉर मी लिखा है तो इसके लिए सब्जेक्ट हम लोगों ने ले लिया आई। क्या ले लिया सब्जेक्ट आई ले लिया। उसके बाद अब हमें फॉर्मूले में देखो कैन नॉट लिखना है कि कुड नॉट। वर्ब का टेंस आइडेंटिफाई करो। वर्ब कौन से टेंस में है बच्चे प्रेजेंट में है। कौन से टेंस में है प्रेजेंट में है। अगर वर्ब प्रेजेंट में है तो हमको कैन नॉट कुड नॉट में से क्या लिखना पड़ेगा कैन नॉट। ध्यान रखना बच्चे कैन नॉट को नॉट के बीच में गैप नहीं आना चाहिए, यानी आप कैन नॉट इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। आपको कैन नॉट को कैसे लिखना है साथ में ही लिखना है। ये तरीका सही है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। या अब प्रोनाउन चाय के लिए आप लिखना चाहो तो इट लिख दो टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट। नेक्स्ट सेंटेंस देखो सम इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व। सम इज टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व यानी सम हल करने के लिए बहुत ही कठिन है, यानी इतनी कठिन है कि हल नहीं की जा सकती। नो इशू। सबसे पहले हमें क्या करना है सब्जेक्ट सम है लिख लिया सम। फिर वर्ब जो दी है वर्ब क्या है इज है लिख लिया। फिर ये टू हटा, टू के बदले क्या हो जाएगा बच्चे सो। फिर तुरंत अपने को क्या लिखना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है डिफिकल्ट लिख दिया डिफिकल्ट। फिर उसके तुरंत बाद हमको लिखना है दैट। तुरंत हमको दैट लिख ही देना है। अब यहां पर यानी ये टू के बदले दैट आ गया। अब बात करनी है सब्जेक्ट। क्या ले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहां पे क्या लिखा है सम। तो सम क्या है मेल है फीमेल है। सम तो सम है ना मेल है ना फीमेल है। तो सम के लिए सब्जेक्ट हम ले लेंगे यहां पर इट। क्या ले लेंगे इट। अब यहां पर कैन नॉट आएगा कि कुड नॉट। देखो वर्ब क्या इज प्रेजेंट में है और अगर वर्ब प्रेजेंट में रहेगी तो हमेशा आप क्या लेने वाले हो कैन नॉट। तो यहां पर आप क्या लिख लोगे कैन नॉट। कैन नॉट के बाद क्या बच रहा है बी। बी क्या है बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बी मतलब होना। कैन नॉट बी सॉल्व। समझ में आया बच्चे। तो बच्चे थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग दूसरे एग्जांपल्स पर चलते हैं। टेक अ सिंगल स्क्रीनशॉट फर्स्ट। हो गया बच्चों। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं और सीखते हैं कि क्या है रिमूव टू और अच्छे से समझ लेते हैं। टू और थ्री मोर एग्जाम्पल जिससे आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। चलो बच्चे ध्यान दो, यहां पे आप समझने का ट्राई करो। देखो फॉर्मेट या फार्मूला आपने देखा। फार्मूले में बच्चे क्या था सब्जेक्ट था
फिर उसके तुरंत बाद क्या थी, वर्ब थी, वर्ब के तुरंत बाद क्या था, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट, फिर सब्जेक्ट था, फिर क्या था, सब्जेक्ट था, फिर क्या था, कैन नॉट और कुड नॉट, और फिर क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, अमृता is too shy to talk with anybody. अमृता is too shy to talk with anybody. अमृता किसी से भी बात करने के लिए बहुत ही शर्मीली है, यानी अमृता इतनी शर्मीली है कि वह किसी से बात नहीं कर सकती है। दो देखो बच्चों, यहाँ पर क्या आया है, TOO और यहाँ पर आया है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है रिमूव 2, वाक्य में से 2 को हटाओ। अभी आपने पढ़ा वाक्य में से 2 हटाना मतलब सो दैट को ऐड करना। चलो कर सकते हो। सबसे पहले फार्मूले में देखो क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर क्या लिखा है, वर्ब, वर्ब इज है लिख दिया, TOO को हटाया। जब 2 हटाओगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2 हटेगा तो आपको लिखना पड़ेगा सो के तुरंत बाद एडजेक्टिव जो दिया रहेगा एज इट इज पहले वाले वाक्य के हिसाब से, ये 2 हटेगा, इसके बदले क्या आएगा, दैट। अमृता इज सो शाई दैट। अब इसके बाद आपको देखना है ये वर्ब प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, तो आप देखोगे तो इज लिखा है प्रेजेंट में है, अगर प्रेजेंट में है तो कैन नॉट और पास्ट में है तो कुड नॉट। तो इज है तो यहां पर क्या आएगा बच्चे, कैन नॉट। अब बाकी का पूरा जोड़ दो, एज इट इज लिख दो, टॉक विथ एनीबॉडी। समझ में आई बात बच्चों। अमृता इज सो शाई दैट ही कैन नॉट टॉक विथ एनीबॉडी। अमृता इतनी शर्मीली है कि वह किसी से बात नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल नंबर 5, बिली रन्स so slow to catch the mouse. Billy runs so slow to catch the mouse. बिली बहुत धीमे दौड़ती है चूहे को पकड़ने के लिए। मीनिंग बिली इतना धीमे दौड़ती है कि वो चूहे को पकड़ नहीं सकती है। बिली, बिल्ली समझते हैं, बिल्ली का नाम यहाँ पर बिल्ली है। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर आप समझने वाली बात क्या है, सब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पर मुझे TOO वाला सेंटेंस रिमूव करना है। बिली रन्स टू स्लो टू कैच द माउस। बच्चों सेंटेंस में ऐसा भी लिखा रह सकता है, रिमूव टू की बजाय यहाँ पर लिखा रह सकता है कि यूज सो डैश डैश दैट, यानी यूज सो दैट। सो दैट भी करना है तो भी वही मतलब है कि यहां से क्या रिमूव करना है, TOO को रिमूव करना है। तो सो दैट यूज करना का मतलब भी TOO को क्या करना है, रिमूव करना है। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, बिली, आपने लिख दिया। अब वर्ब क्या है, रन्स, जो लिखा है लिख दिया। फिर क्या करना है आपको, TOO को हटाना है। 2 हटेगा तो बच्चे क्या आएगा, सो। उसके तुरंत बाद आप क्या लिखोगे, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, स्लो। उसके बाद ये 2 के तुरंत बाद क्या आता है, दैट। यानी बच्चे जब TOO हटा उसके बदले सो आया, फिर एडजेक्टिव आया, तो तुरंत दैट आपको लिख ही देना है। बिली रन सो स्लो दैट। अब बिली क्या है, मेल है, फीमेल है कि एनिमल है, एनिमल है, लेकिन एनिमल कैसा है, फीमेल वर्जन वाला है। तो इसके लिए सब्जेक्ट हम यहां से क्या ले लेंगे, सी। अब कैन नॉट लिखे कि कुड नॉट। वर्ब का टेंस आइडेंटिफाई करो। प्रेजेंट रन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि इसमें क्या जुड़ा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस। प्रेजेंट में तो कैन नॉट कुड नॉट में से क्या आएगा बच्चे, कैन नॉट। फिर बाकी का जो चीज है एज इट इज लिख दो, कैच द माउस। बिली रन्स so slow that she cannot catch the mouse. बिली इतना धीमे दौड़ती है कि वह चूहे को पकड़ नहीं सकती है। एक और एग्जांपल देखें, The stars were too many for them for us to count.
तारे हमें गिनने के लिए बहुत ज्यादा हैं, यानी तारे इतने ज्यादा हैं कि हम उसको गिन नहीं सकते हैं। रिमूव टू करना है, देखो यहाँ पे TOO2 आया है, उसके बाद एडजेक्टिव है, और उसके बाद आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर फार प्लस प्रोनाउन आया है, फिर टू प्लस इंफिनिटिव यहाँ पर है। कोई बात नहीं, फंडा वही है, करना वही है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, द स्टार्स लिख दिया, फिर वर्ब क्या है, वर्ब दिया है वही लिख दिया। TOO2 हटेगा तो क्या आ जाएगा, सो। एडजेक्टिव दिया है, वही एडजेक्टिव हमको यहाँ पर लिखना है, बाहर से नहीं लाना है। उसके तुरंत बाद हमको क्या कर देना, दैट, इतना कर ही देना है। TO2 के बदले यहाँ पर दैट आ ही जाना है फॉर अस के लिए। अब हम लोग पढ़ा के अगर फार प्लस प्रोनाउन होगा, फॉर अस रहेगा तो क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट वी। इसके हिसाब से हम सब्जेक्ट क्या ले लेंगे, वी। तो यहाँ पे लिख दिया वी। अब देखो वर्ब प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, तो आप देख सकते हो वर्ब है तो क्या है, डेफिनेटली पास्ट है। पास्ट है तो कैन नॉट कुड नॉट में से क्या आएगा बच्चे, कुड नॉट। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, कुड नॉट काउंट। अगर ऑब्जेक्ट लिखना चाहो स्टार्स के लिए तो बहुत सारे स्टार्स हैं, तो उनके लिए आप ऑब्जेक्ट देम लिख सकते हो, ना भी लिखा तो दैट इज ओके। द स्टार्स वर सो मेनी दैट वी कुड नॉट काउंट देम। तारे इतने ज्यादा थे कि हम उन्हें गिन नहीं सकते थे। एक और एग्जांपल सीख लेते हैं और फिर बात को कंप्लीट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। Bruno was too paralyzed to able to stand on his feet. देखो, Bruno was too paralyzed to able to stand on the to be able to stand on the his feet. देखो, Bruno was too paralyzed to be able to stand on his feet. यानी जो ब्रूनो है इतना ज्यादा पैरालाइज्ड हो गया है कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं रह सकता। Bruno was too paralyzed to be able to stand on his feet. ओके, अब चेंज करते हैं। आप देख रहे हो इसमें TOO2 है, एडजेक्टिव है, फिर इन्फिनिटिव है, फॉर प्रोनाउन वाला सेंटेंस नहीं है। क्या करना है, जैसे लिखा है वैसे ही आपको सब्जेक्ट लिख देना है। ब्रूनो वर्ब है, वाज, टू हटा, टू के बदले क्या गया, सो के तुरंत बाद क्या, एडजेक्टिव कैसा है, पैरालाइज्ड है। उसके बाद टू के बदले अपने को क्या लिखना है यहाँ पर, दैट। अब सब्जेक्ट क्या लिखे, ब्रूनो क्या है, ब्रूनो एक एनिमल है। और देखो यहाँ हिज फीट है तो मेल है, तो इसके लिए क्या आएगा यहाँ पर, ही। अब देखो वर्ब, देखो वाज लिखा है, वर्ब कौन से टेंस में है, पास्ट में है, तो कैन नॉट कुड नॉट में से क्या लिखना है बच्चों, कुड नॉट। दैट ही कुड नॉट क्या, बी एबल टू स्टैंड ऑन हिज फीट, बी एबल टू स्टैंड ऑन हिज फीट, able to stand on his feet. Bruno was so paralyzed that he could not be able to stand on his feet. तो बच्चों आई होप कि आपको ये बात रिमूव टू बहुत अच्छे से याद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। विद द एग्जांपल्स आप इसको कर लेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट, आई गिव यू फ्यू सेकेंड। ओके, तो बच्चों रिमूव टू मतलब होता है वाक्य में से TOO2 को हटा देना है। जब वाक्य में से TOO2 को हटाएंगे तो सो दैट को हमें जोड़ना है होगा। TOO2 की जगह पे सो आ जाएगा, उसके बाद एडजेक्टिव और जो स्मॉल टू रहता है उसके बदले क्या आता है, दैट। और दूसरा सेंटेंस निगेटिव बनता है। पहले सेंटेंस जैसा एज इट इज रहता है वैसे ही करते हैं, और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ कैन नॉट, कुड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर पहले सेंटेंस की वर्ब पास्ट में है तो कुड नॉट, और प्रेजेंट में है तो क्या आता है, कैन नॉट आता है। सिंपल सा रूल है, और आपने आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मेरा काम पसंद आ रहा है, तो दोस्तों शेयर करते रहो, दोस्तों को बताते रहो, गुरुजी की थोड़ी हेल्प करते रहो, और
क्या करना है आपको, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को हिट करना न भूलें, जिससे आपको पहले ही जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए, आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों को शेयर करते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।